सब कैसे आई होप आप सब अच्छे होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपको शब कदर की बहुत बहुत मुबारकबाद, शब बारात की बहुत बहुत मुबारकबाद। तो चलिए आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली शब बारात की फ़ेमस रवे का हलवा और चने की दाल के हलवे की रेसिपी आपको देने वाली हूँ। तो ज़रूर देखिएगा और स्टेप बाय स्टेप फॉलो ज़रूर करिएगा और मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए सबसे पहले हम रवे का हलवा तैयार करते हैं और कैसे बनता है वो देख लेते हैं। चलिए, तो कढ़ाई मेरी गर्म हो चुकी है। अब मैं डालूँगी इसमें रवा और रवे को काफ़ी अच्छे से हमें भून के लेना है। और हलवे की कतली कैसे बनती है और चने की दाल की कतली कैसे बनती है तो वो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे कहा था कि ये रेसिपी ज़रूर आप शेयर करिएगा। तो चलिए इसे धीमे आंच पे हमें अच्छे से 10 से 15 मिनट भून के लेना है। भूनते हुए तो अब मैं डालूँगी इसमें थोड़ा सा घी। तो देख सकते हैं मैं थोड़ा घी और डाल दूँगी। कुल मिला के मैंने एक पूरा अक्खा चम्मच भर के घी का इस्तेमाल कर चुकी हूँ, डाल चुकी हूँ। तो चलिए, और हाँ, हमें रवे का कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है, बिल्कुल वाइट ही रखना है। देखिए बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है हमें कलर, बिल्कुल हमारा रवा एकदम वाइट ही होना चाहिए। तो लगातार अभी मैं 10 मिनट से इसे भून रही हूँ और घी में अभी मैं 2 से 3 मिनट और भून के लूँगी। फिर चलिए चलते हैं इसकी चाशनी की तैयारी करने। क्योंकि घर बनता भी है और बहुत लोग हलवा बना देते हैं, कुछ लोगों से ये परफेक्ट मेजरमेंट में नहीं बनता है। तो मैं आज आपके साथ अपने घर की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो हमारे यहाँ हमारे घर में जैसे बनता है। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए, चलते हैं इसकी चाशनी की तैयारी करने। मैं ना 1 कटोरा भर के शक्कर ली हूँ क्योंकि इसी मेजरमेंट से मैंने रवा ली थी और इसी मेजरमेंट के हिसाब से मैं शक्कर लूँगी। तो आप अगर अंदाजे मत बनाइएगा, एक मेजर रख लीजिएगा कि आपको कितना कितना डाल के बनाना है। तो आपने अगर 1 कटोरे का रवा लिया है तो 1 कटोरा ही शक्कर उसमें इस्तेमाल करिएगा। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो 1.5 कटोरा डाल सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं तो मेजरमेंट इतना ही है कि 1 कटोरा रवा है तो 1 कटोरा ही शक्कर जाएगा उसमें। चलिए अब मैं शक्कर डाल देती हूँ, देख सकते हैं। अब मैं शक्कर डाल के अब इसमें कुछ इलायची डाल दूँगी। इसमें तो सारा फ्लेवर जो इलायची का है वो हमारे चाशनी में अच्छे से आ जाना चाहिए। चलिए अब ये चाशनी पक रही है, जब तक हम रवे को अच्छे से और थोड़ा भून लेते हैं 1 से 2 मिनट। तो देख सकते हैं चाशनी मेरी तैयार हो गई है। तो चलिए अब मैं इलायची का जो छिलका है उसे रिमूव कर लेती हूँ और तैयार हो गया है मेरा चाशनी। तो चलिए अभी थोड़ा थोड़ा करके हम रवे में ऐड करते चलते हैं। तो देख सकते हैं चाशनी कितनी अच्छी तैयार हो गई है हमारी। देखिए मस्त तैयार हो गई, एकदम अच्छे से तैयार हो। देखिए ये जो आखिरी ऐसे टच रहता है ना एक दूसरे में, ऐसी लेयर की हमें चाशनी बनानी है, ना ज़्यादा एकदम ऐसा लंबा तार खींचे ऐसा हमें चाशनी नहीं बनाना है। देखिए फिर से मैं बता देती हूँ आपको कैसे बनानी है। देखिए बस ऐसी ही चाशनी हमें चाहिए। अगर आपको लगता है कि चाशनी बहुत ज़्यादा पतली है तो थोड़ा सा आप और पका लीजिए, अदरवाइज़ मुझे तो ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा पकाने की। तो मैं अभी ये धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा करके मैं रवे में ऐड करते चलती हूँ। तो चलिए मैं थोड़ा सा डाल देती हूँ पहले, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ज़्यादा नहीं डालूँगी। देखिए कितनी मज़े की बन रही है। तो चलिए अभी फटाफट इसको हम करते हैं प्लेट में ट्रांसफ़र। चलिए देखिए कैसे बुलबुले जो साइड में दिख रहे हैं ना, ये तो यही इसकी पहचान है कि हमारी चाशनी कितनी अच्छे से बनी है। देख सकते हैं कैसे जाली जाली बन के, देखिए रवा ऊपर आ रहा है। देखिए देखिए ये दिख रहा है ना, तो यही पहचान है। देखिए कैसे जाली बन के ऊपर आ रहा है, तो यही पहचान है हमारे हलवे की, जो बहुत ही अच्छा कड़क और बहुत ही सौंदा बहुत ही मज़े का बनेगा। तो इस शब बारात में ज़रूर बनाएगा ऐसे रवे का कतली। ये जमाने का टाइम हो चुका है, अब इसे जमा देते हैं हम। तो देख सकते हैं मैंने ट्रांसफ़र कर लिया और मैंने पहले से घी लगा के रखी थी, जैसे कि मैंने आपको बता चुकी थी
कि पहले से मैंने घी लगा के रखी थी और इसे बहुत जल्दी जल्दी सेट करना है, क्योंकि चाशनी जो थी हमारी बहुत अच्छी और सही तरीके की बनी है। और ये ना रेसिपी मैं मेरे घर में जैसा बनाती हूँ, जैसे मेरे घर वाले बनाते हैं, सेम टू सेम वही रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मेरे ये सब्सक्राइबर ने मुझसे कहा था कि आप कैसे बनाते हैं वो ज़रूर शेयर करिएगा हमारे साथ। अपनी ये रेसिपी आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए कितनी जल्दी सूख गया। तो फटाफट हम डालेंगे इसमें सूखा नारियल और डालूंगी थोड़े से ड्राई फ्रूट। चलिए देखिए आवाज़ तो आपको आ ही रही होगी। तो चलिए अब मैं इसे अच्छे से प्रेस कर देती हूँ ताकि यह जो हमारा मेवा है वो अच्छे से चिपक जाए। अब तो ये हो गया तैयार। अब मैं इसे रखती हूँ ठंडा होने। ठंडा जैसे ही हो जाएगा वैसे ही मैं निकाल के आपको सर्व करके दिखा दूँगी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम चने का हलवा बनाने का। करने वाले हैं चने की कतली की रेसिपी। तो चलिए ये मेरा पूरा 1 कटोरा चने का दाल है और मैं चने की दाल की कतली बना के आपको दिखाऊंगी। और आप अपने घर में एक ही कटोरे का मेजरमेंट रखिएगा, कोई छोटा बड़ा कटोरे का मेजरमेंट मत रखिएगा, क्योंकि अगर आप थोड़ा भी छोटा बड़ा मेजरमेंट रखेंगे तो शायद आपकी कतली बराबर प्रॉपर तरीके से ना बने। तो फिर आप मुझे मत कहिएगा कि मुझे बराबर मेजरमेंट नहीं बताया, क्योंकि मैं इसी कटोरे का मेजरमेंट बता रही हूँ। तो आपके घर में ऐसा बॉल है, कटोरा है जिसमें सेवई वगैरह देते हैं, तो उसी कटोरे के मेजरमेंट से बनाइएगा। और अगर आप ज़्यादा बनाती है तो आप अपने अंदाजे से जैसे बनाते हैं, जैसे किलो, 1 किलो, आधा किलो, पाव किलो का मेजरमेंट बनाते हैं, तो पाव किलो आप दाल ले रहे हैं तो पाव किलो ही शक्कर लीजिएगा। आधा किलो दाल ले रहे हैं तो आधा किलो ही शक्कर का इस्तेमाल करिएगा, बिल्कुल ऊपर नीचे मत करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो बहुत लोग बनाना जानते हैं और बहुत लोग नहीं बनाना जानते हैं, उनके लिए मैं ये बता रही थी कि ये कटोरे का मेजरमेंट इक्वल ही रखिएगा, कोई छोटा बड़ा नाप मत इस्तेमाल करिएगा। एक ही कटोरे से ही मेजरमेंट करके बनाइएगा जैसे मैं बना रही हूँ, ठीक है। चलिए अब इसे धो के फिर वॉश करके फिर मिलती हूँ आपको। तो देखिए दाल धो के ले ली हूँ मैं, और ये अभी इसमें मैं डालूँगी 1 चुटकी नमक, बस, बिल्कुल कुछ और नहीं डालना है, बस 1 चुटकी नमक डालना है, क्योंकि ये मीठे को बैलेंस करता है। और ऐसा कहते हैं कि नमक ज़रूर इस्तेमाल करिएगा। नहीं इस्तेमाल करते तो कोई बात नहीं, आप स्किप कर दीजिए, लेकिन मैं सेम अपने घर में जैसा बनता है मैं वैसे बना रही। तो मैंने 1 कटोरा दाल ली थी तो 1 कटोरा ही दूध डालूँगी। लग रहा है तो मैं थोड़ा सा आधा कटोरा और ऐड कर दूँगी दूध। और इतनी हूँ। अब मिलूँगी मैं 4 सीटी के बाद, जब मैं ठंडा कर लूँगी, और ठंडा करने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि इसे क्या करना है और कैसे बनेगी हमारे चने की कतली। तो बने रहिए मेरे साथ। अच्छे से मेरा पूरा दाल अच्छे से गल चुका है और बिल्कुल भी नीचे नहीं लगा है। देखिए ऐसे हमें गला लेना है। और देख सकते हैं एक तपेली लेनी है और तपेली के ऊपर छन्नी रखना है और छन्नी के अंदर दाल रखना है। तो ध्यान दीजिए, गर्मा गर्म जैसे ही आपका चने का दाल पक के तैयार हो जाएगा तो ऐसे एक छन्नी में डाल के बस ऐसे ऐसे दबाते जाइए और अच्छे से पूरे जितने लम्प्स हैं हमारे चने के दाल के उसे अच्छे से रगड़ के ऐसे मसल के निकाल लीजिए। ना ही इसमें सिलपट्टी की ज़रूरत है, ना ही इसमें मिक्सर की ज़रूरत है, बस थोड़ा सा तो मेहनत करना पड़ता है, तब जाके कहीं हमारा तैयार होता है चने के दाल की कतली। देखिए आप मेरे हाथों पे गौर करिएगा, मेरी बातों पे नहीं, क्योंकि ये सारा जो कमाल होता है वो हमारे हाथों का होता है। देख सकते हैं, क्योंकि सारी तब जाके कहीं बहुत ही बढ़िया और बहुत ही मज़े की और बहुत ही शानदार हमारे चने दाल की कतली तैयार होती है। मेरी यूट्यूब फैमिली की बहनों को पता नहीं है कि ये सबसे आसान ट्रिक है, इसमें कोई मुश्किलात नहीं है। और ये इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही माशाल्लाह बहुत जल्दी बनेगा और बहुत आसानी से बनेगा चने दाल की कतली। तो आप नेक्स्ट टाइम जब भी बनाएं शब बारात में तो मेरी इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके ज़रूर बनाइएगा। माशाल्लाह इंशाल्लाह आपका
बहुत बहुत ही बेहतरीन बनेगा। यकीन मानिए, आपने अगर मेरी रेसिपी को फॉलो करके बनाए तो मैं पूरी गारंटी देती हूँ कि बिल्कुल भी आपकी चने दाल की कतली ख़राब नहीं होगी और ना ही मेजरमेंट में कोई गलती होगी। तो मैं स्टेप बाय स्टेप वैसे ही बता रही हूँ। तो देखिए, मैंने एक पूरा चम्मच भर के घी डाल दी हूँ और थोड़ा डाल दूँगी मैं, थोड़ा मुझे कम लग रहा है। चने का दाल पाव किलो से थोड़ा ज़्यादा है तो मैं इसमें अभी 1 चम्मच डाल दूँगी। तो मैंने आज जैसे आपको बताई कि मैंने कटोरे का मेजरमेंट दी हूँ, तो आप भी कटोरे का मेजरमेंट ही रखिएगा। किलो का हिसाब रखना है तो 1 किलो या आधा किलो का हिसाब रखिएगा, तो उस हिसाब से ही बनाइएगा। तो चलिए, मैंने ऐसे करके 1.5 चम्मच घी का इस्तेमाल कर चुकी हूँ, क्योंकि इसमें घी ज़्यादा जाता है और चाशनी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। और घी तो देखिए अच्छे से गर्म हो चुका है। तो अब मैं डाल दूँगी मेरे सारे दाल और गैस का फ्लेम करूँगी स्लो और इसे लगातार अब चलाते रहूँगी। मैं चने की दाल की चाशनी तैयार, तो देख सकते हैं मैं चाशनी तैयार कर रही हूँ। तो मैंने दूध डाल दी हूँ, आधा लीटर दूध है मेरा। तो मैं इसे अच्छे से पकाऊंगी और 1 कटोरा भर के मैं अभी इसमें शक्कर डालूंगी, क्योंकि 1 कटोरे का दाल का मेजरमेंट ली थी तो 1 कटोरा ही इसमें मैं शक्कर डालूंगी। इस चम्मच से अच्छे से दबा दबा के अच्छे से भून के ले रही हूँ, ताकि कहीं से भी हमारे लम्प्स में कच्चापना ना आए। तो ये प्रोसेस बहुत लंबा जाता है। तो मैं डाल रही हूँ शक्कर। देखिए 1 कटोरा भर के मैंने शक्कर डाल दी। अब जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग से दिखाई, ये पूरा एकदम आटे की तरह था। फिर धीरे 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 भूनते 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 हमें इसे रवे की शक्ल में लाना है। देखिए एकदम दानेदार रवे की शक्ल होती है ना, ऐसे रवे की शक्ल में दानेदार हमें भूनते रहना है। चलिए तैयार हो गया मेरा। अब मेरी चाशनी भी तैयार हो गई है, देख सकते हैं मेरी चाशनी तैयार हो गई है, अच्छी खासी तैयार हो गई है। देखिए ये चाशनी के जो बाजू में चिपक रहा है ना, इसकी निशानी ये है कि हमारी चाशनी काफ़ी अच्छे से पक चुकी है। तो चलिए अभी डालने का स्टार्ट करती हूँ। पहले मैं प्लेट में घी लगा के रख देती हूँ। तो देख सकते हैं चाशनी हमारी कितनी अच्छे से पक चुकी है। तो चलिए अब धीरे धीरे करके हम डालते चलेंगे। और मैंने प्लेट में अच्छे से घी लगा के ली हूँ। तो चलिए अभी मेरे साथ बने रहिए और तुरंत से फटाफट, देखिए गैस बिल्कुल भी बंद नहीं की हूँ मैंने। तो चलिए अभी फटाफट इसमें थोड़ा थोड़ा चाशनी डाल के हम फटाफट तैयार कर लेते हैं। मैं डालते चल रही थोड़ा और फटाफट इसे अच्छे से मिलाते चलूँगी। देखिए अच्छे से पूरा छोड़ चुका है हमारा चने का हलवा। लग रहा है तो ऐसे एक कटोरी की मदद ले लीजिए, देखिए। और डाल दूंगी मैं खोबरा खिसा हुआ और इससे भी अच्छे से इस कटोरी की मदद से अच्छे से दबाते चलूँगी, ताकि ये भी सेट हो जाए हमारे चने के हलवे के साथ। चलिए माशाल्लाह माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा, और ऐसे भी आप बना के खा सकते हैं। और जो मेरे प्यारे प्यारे यूट्यूब फैमिली कहाँ से देख रहे हैं मुझे ज़रूर कमेंट में लिख के दीजिएगा। आपको मेरी रेसिपी कैसे लगी वो भी कमेंट में लिख के दीजिएगा। और ये मेरे एक बहुत ख़ास सब्सक्राइबर ने मुझसे कहा था कि आप चने की दाल का हलवा और रवे का हलवा, उसकी कतली कैसे बनती है वो ज़रूर हमें अपने वीडियो में बना के दिखाइएगा और हमारे साथ शेयर करिएगा। तो चलिए मैं फटाफट काट लेती हूँ, क्योंकि ये जम जाएगा। तो देखिए कितने अच्छे से कटिंग हो रहा है। चलिए अब मैं इसे ठंडा होने रख देती हूँ, ताकि काफ़ी अच्छे से हमारा
ठंडा होके इसका पीसेस बहुत अच्छे से निकले। ये ठंडा हो जाएगा तब जाके इसकी पीसेस बहुत अच्छे से निकले और बहुत अच्छे से मैं आपको प्रेजेंट करके दिखा सकूं कि मेरा चने का हलवा और रवे का हलवा कैसा बना है। चलिए, तो देख सकते हैं माशाल्लाह मैंने प्लेटिंग कर ली हूँ और देखिए कितनी मज़े की और कितनी अच्छी बनी है। कितनी अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी शेप की मैंने काट ली हूँ, देख सकते हैं। और ये तो मेरा इतना कड़क बना है, इतना कड़क बना है, मैं तोड़ के भी नहीं दिखा सकती आप लोगों को। देखिए बिल्कुल भी इतनी ताकत लगा लो। अब देखिए दाल की भी टुकड़ी उठा के देखिए दिखा सकती हूँ। देखिए देखिए कितनी मज़े की बनी है, मुंह में डालते ही ये घुल जाएगा, इतनी मज़े की बनी है ये। तो मेरी और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से, जोया दानिश चैनल की तरफ से आपको शब बारात का बहुत बहुत मुबारक हो। तो चलिए दुआ में याद रखिए, सेफ रहिए, महफूज रहिए और अच्छी अच्छी रेसिपी देखिए, बनाइए, खाइए और अपनों को भी खिलाइए। अल्लाह हाफिज़।